लास्ट वीडियो में हमने बात करी ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। हमने उसका स्ट्रक्चर भी देखा कि कैसे हमारे पास एक ग्लिसरॉल जो है वो तीन फैटी एसिड से लिंक होता है। एक और लिपिड की हमें बात करनी है जो है फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। सबसे पहले जो बात हमें समझने की है वो ये कि ये कुछ इस तरह से दिखता है ओरिजिनली। जब आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको अगर मैं बेटर वे में बनाऊं इस तरह से, ये बिल्कुल हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है जो हमें पढ़ना है। लेकिन हम अभी इस स्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं करेंगे। हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है बेसिकली एक मॉडिफाइड लिपिड है जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां पे ये एक बहुत असेंशियल रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर मेम्ब्रेन। अगर फॉस्फोलिपिड ना हो हमारी मेम्ब्रेन ही नहीं बन सकेगी। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी हमारा लिंक लिपिड से होगा कि हाउ इज इट कनेक्टेड विद लिपिड रादर देन हाउ इट इज कनेक्टेड विद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नॉर्मली इसका ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर पे भी आते हैं। इसका लिपिड से लिंक किस तरह है जरा हम वो देखते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा पिछली वीडियो में कि हमारे पास क्या होता है। एक ग्लिसरॉल अगर लेट से मैं बना दूं इस तरह, या इसको थोड़ा सा नीचे बनाऊं, ये मैंने बना दिया और मैंने बोला लेट से ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है ग्लिसरॉल। ठीक है। ट्राइग्लिसराइड में क्या था, तीन फैटी एसिड्स अटैच थे। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। एक चीज तो आपको नाम से दिख रही है, वो क्या है, फॉस्फो। इसका मतलब फॉस्फेट का कुछ ना कुछ ताल्लुक है इसके साथ, राइट। तो ग्लिसरॉल के अंदर हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ये आ गया मेरा एक फॉस्फेट। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सही है, ये आ गया मेरा एक फॉस्फेट। सिमिलरली जैसे हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर थ्री फैटी एसिड्स अटैच थे, यहाँ पे टू फैटी एसिड्स अटैच होंगे। ठीक है, ये एक फैटी एसिड बना दिया। ये मैंने एक और फैटी एसिड बना दिया समझाने के लिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है फैटी एसिड्स। सही है, अभी तक तो सिंपल है स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड्स का। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ मेरे पास टू फैटी एसिड्स अटैच हैं रादर देन थ्री, जैसे जो कि ट्राइग्लिसराइड में था। ग्लिसरॉल के साथ टू फैटी एसिड है, उसके साथ एक फॉस्फेट भी अटैच्ड है रादर देन एक और फैटी एसिड। अच्छा, अब इस फॉस्फेट के साथ थोड़ा सा ताल्लुक होता है एक पोलर ग्रुप का। इसी के साथ एक हमारे पास दूसरी चीज अटैच होती है, इसको हम रेड से बना देते हैं। चलो, इसका नाम होता है हमारे पास पोलर ग्रुप। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री में पोलर का वर्ड नहीं सुना है तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं अभी बता दूंगा। वापस रिपीट करता हूँ, हमें अभी इस स्ट्रक्चर पे बात नहीं करनी। मैं थोड़ा सा फिर भी बताऊंगा इसके बारे में, बट हमें इस स्ट्रक्चर पे बात नहीं करनी। बट फॉस्फोलिपिड इस तरह दिखता है। हमें बात करनी है कि फॉस्फोलिपिड का लिंक किस तरह से है हमारे लिपिड सेक्शन से, क्योंकि हम तो लिपिड्स के बारे में बात कर रहे थे, ट्राइग्लिसराइड के बारे में पढ़ा, हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लिंक है कि हमारे पास एक ग्लिसरॉल होता है, वो अटैच होता है टू फैटी एसिड से और एक फॉस्फेट से, और वो फॉस्फेट अटैच होता है एक पोलर ग्रुप से। ये पूरा कंबाइन होके हमारे पास एक, क्या एक फॉस्फोलिपिड बनाता है। बिल्कुल। अब समझने की बात क्या है, इसके अंदर एक बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का क्या नाम होता है, इसका नाम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। तो इसका क्या करना है हमें, ये मेरे पास एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो कि मुझे ये बताती है कि जो मेरा फॉस्फोलिपिड है इसका ये टॉप पार्ट हाइड्रोफिलिक है। क्या है, वाइट से ही लिखता हूँ, हाइड्रोफिलिक। और सिंस मैंने इसको टॉप बोला है, इसका मतलब ये मेरा हेड है। एक फॉस्फोलिपिड का क्या है मेरे पास, ये हेड। सही है। ओरिजिनली फॉस्फोलिपिड बनता इस तरह से है, अगर मैं इंटरनली उसकी बात करूं किस तरह उसका लिंक है मेरे पास लिपिड से। बट उसको हम उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह बनाते हैं। अगर एक फॉस्फोलिपिड बनाना है मैं इस तरह से बनाऊं, ठीक है, एक कैंडी की शक्ल में या जो भी आप कह रहे हो, इस फॉर्म में बनाऊं।
तो ये मेरा हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो सर्कुलर रीजन है ना ये। नीचे मेरे पास क्या होता है, ये रीजन, ये वो मेरे पास होता है हाइड्रोफोबिक। ऊपर हेड था तो नीचे क्या होगा, टेल। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सर आपने हमें ये वाला पार्ट पढ़ाया, ये पूरा रीजन पढ़ाया, हमें समझ आया, इसका लिपिड से लिंक भी समझ आया हमें किस तरह से है कि ग्लिसरॉल हैं, फैटी एसिड्स हैं, ऑल द वे मिलके हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड बना रहे हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ लिपिड है, मतलब एक टाइप ऑफ लिपिड है। ये समझ नहीं आया ये हाइड्रोफोबिक क्या है, ये हाइड्रोफिलिक क्या है। तो गौर से समझो, जो मेरा फॉस्फोलिपिड होता है ना, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एक वाटर सॉल्यूबल पार्ट भी होता है और वाटर इनसॉल्यूबल पार्ट भी होता है। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल पार्ट भी होगा और वाटर इनसॉल्यूबल पार्ट भी होगा। कैसे पता चलेगा, इसको देख के कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि आप ये बोलोगे कि जो वाटर सॉल्यूबल पार्ट है मेरा, वाटर सॉल्यूबल पार्ट जो है मेरा, इसका मतलब है वो वाटर लविंग है। ठीक है, उसको वाटर पसंद है। क्योंकि अगर वाटर इनसॉल्युबल पार्ट जो है, मतलब वो वाटर हेटिंग है भाई, उसको नहीं पसंद। वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इसका मतलब क्या है, ये वाटर हेटिंग है। करेक्ट। जो वाटर लविंग पार्ट है, हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। और जो वाटर हेटिंग पार्ट है मेरे पास, जो वाटर को पसंद नहीं करता, वो मेरे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक। अभी के लिए बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा जो डिटेल जो दिमाग में आ रहा है कि ये क्या है, किस तरह एक्ट करता है, क्या करता है, ये सब हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था, वो भी एट दिस पॉइंट नहीं पता होना चाहिए था। अभी आप लोगों को मेन चीज जो इस चैप्टर में पता करनी थी वो ये था। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि भाई ये पूरा फॉर्म होता है जुड़ के एक ऐसी शक्ल में आ जाता है। और इस शक्ल में आने के बाद मेरे पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, इसका मतलब वाटर लविंग, जो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर वाटर ले सकता है। और एक हाइड्रोफोबिक, जिसको भाई वाटर से डर लगता है, मतलब ये वाटर को क्रॉस करने नहीं देगा। मतलब अगर पानी यहाँ से जाना चाहता चला जाएगा, लेकिन अगर पानी यहाँ से जाना चाहेगा इस रीजन में नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। किस तरह एक्ट करता है, क्या मामलात होते हैं, हम ये सब आगे क्लासेस के अंदर देखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हमें फिर समझ लो, वाटर सॉल्युबल पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक है, और वाटर इनसॉल्युबल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। और इसका की पॉइंट जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, वो ये कि ये यूज कहाँ होते हैं हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स, ये हमारे पास मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं, जितनी मेम्ब्रेन्स हैं हमारे पास उनके ही होते हैं, वो सेल के अंदर हो या सेल की सरफेस, सेल सरफेस मेम्ब्रेन हो या सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, हम इससे ज्यादा अगेन मैं डिस्कस क्यों नहीं कर रहा, हमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ना है जब हम सेल मेम्ब्रेन का चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ये उसी का है मेन कंपोनेंट है। सही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जरा बेनिफिट्स ऑफ लिपिड्स देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स अगर साथ में रख दिए जाएं सेम ग्राम्स के अंदर, तो हमें किससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और फिर आपको पता चलेगा कि हम किस तरह उनको क्लासिफाई भी कर सकते हैं।